और अब आगे बढ़ते हुए खबर संभल से है, जहां एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क देशद्रोह का केस उन पर दर्ज हुआ है। कई अन्य नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तालिबान पर विवादित बयान को लेकर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान मामले को लेकर उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की, उसके बाद से अब उन पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। और तालिबान हुकूमत को लेकर इन्होंने जिस तरह से खुशी जाहिर की, उसके बाद से अब इन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। तो सपा के जाने माने चेहरे हैं शफीकुर रहमान बर्क, और अब उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। शफीकुर बर्क संभल लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनके द्वारा दिया गया बयान देश विरोधी बयान है, राष्ट्र विरोधी बयान है, क्योंकि तालिबानी संगठन जो है एक आतंकवादी संगठन है और इस संगठन को हमारी भारत सरकार ने पूर्व में भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसका विरोध भी किया है। और इन्होंने, क्योंकि तालिबानी जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, इन्होंने जो है हमारे देश के गणराज्यों के ऊपर भी हमला किया है। कंधार में भी इन्होंने बच्चों का, महिलाओं का पकड़ करके खुलेआम उनका कत्लेआम किया है। और समय समय पर तालिबानी संगठन के द्वारा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के ऊपर हमले किए हैं और जो उनके प्रतीक चिन्ह हैं उनको मिटाने का भी काम किया। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैज़ान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे चलेंगे संभल, जहां पर हमारे साथ शनि गुप्ता लाइव फोन पर जुड़े हुए हैं, संवाददाता। शनि, किस तरह से अभी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई किए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि शफीकुर रहमान जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तालिबान का गुणगान कर रहे हैं वो, और देशद्रोह का अब मुकदमा दर्ज हुआ है। इस दीप्ति में आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो कभी भी कोई भी बयान दे देते हैं, उसके बाद पलट भी जाते हैं। ऐसे ही जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया है तो उसको लेकर के उन्होंने तालिबान का समर्थन किया है, और उसके बाद में तालिबान का समर्थन करने के बाद में जो है भाजपा पश्चिम के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सांसद संभल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सदर कोतवाली संभल में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सांसद सहित 3 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सनी, इस पूरे मामले में क्या सामने आया है, क्योंकि अगर सपा के जाने माने चेहरे हैं शफीकुर रहमान और देशद्रोह का केस उन पर दर्ज हुआ, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, किसी नेता सांसद को दिखाई दे रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, ना कोई नेता सामने आया है। और डॉक्टर शफीकुर रहमान पर कभी भी किसी भी मामले पर कोई भी बयान दे देते हैं। इस बार भी उन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और जहां भारत की नरेंद्र मोदी सरकार वहां से भारतीयों को निकालने का काम कर रही है, लगातार शांति बनाने की बात कर रही है, तो वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा कि और उन्हें तालिबानियों को जो है भारत देश को आजाद कराने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जोड़ दिया कि भारत को आजाद कराने के लिए हमारे देश, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और तालिबानी भी अफगानिस्तान में अपने देश को बना के रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।